बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अहमद खान और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेम्परेचर कन्वर्जन्स। लेकिन आपको मैं एक बात बताते चलूं, देखिए पिछली वीडियो वॉज अ लिटिल डिफिकल्ट, अ लिटिल टिपिकल। वाई? देखिए उसमें आपके पास तीन क्वांटिटीज़ थी, ठीक है। सॉलिड्स को मेजर करना, लिक्विड्स को मेजर करना और गैसेस को मेजर करना, और उन तीनों क्वांटिटीज़ के फिर अलग अलग यूनिट्स थे। फॉर एग्जांपल केजीज, देन ग्राम्स, देन मिलीग्राम्स, इसी तरह वॉल्यूम के भी थे और इसी तरह लिक्विड के भी थे। तो इसलिए थोड़ा सा आपको वो डिफ़िकल्ट लगा होगा, लेकिन प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको आसान लगेगा इंशाअल्लाह ताला। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेम्परेचर कन्वर्जन्स। देखिए टेम्परेचर को मेजर करने के लिए बहुत ही आसान है, एक ही क्वांटिटी है। इसके लिए हमारे पास तीन स्केल्स मौजूद हैं। कौन कौन से? पहला स्केल है फ़ारेनहाइट, दूसरा स्केल है केल्विन और तीसरा स्केल है सेल्सियस या फिर सेंटीग्रेड स्केल कह सकते हैं आप, ठीक है। इन तीनों स्केल्स में हम लोग मेजरमेंट करते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये तीनों स्केल्स क्या हैं, ये कितनी क्वांटिटीज, क्या इनकी जो है वो नंबरिंग होती है, क्या इसके स्केल्स में आपको समझा दूंगा किस तरीके से काम करता है। और मेन जो इस वीडियो का हमारा मकसद है समझने का वो ये है दैट हाउ वी कैन कन्वर्ट दीज स्केल्स इनटू ईच अदर। सेंटीग्रेड में अगर हमारे पास टेम्परेचर गिवन है तो हम उसको फ़ारेनहाइट में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, केल्विन में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक केमिस्ट्री और फिजिक्स का टॉपिक है और आपको ये पता होना चाहिए। तो चलिए अब इसको समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं थोड़ी सी थ्योरी लिख लेता हूँ हर बार, ताकि आप लोगों को थ्योरेटिकल थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। देखिए देयर आर 3 टेम्परेचर स्केल्स कॉमनली यूज्ड। आमतौर पर 3 टेम्परेचर स्केल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला है फ़ारेनहाइट, जिसको हम लिखते हैं डिग्रीज में मेजर करते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट। कैपिटल एफ से हम इसको लिखा जाता है, ठीक है। कहाँ यूज़ होता है? इट इज़ यूज्ड इन डेली लाइफ एंड वेदर फोरकास्टिंग ऑल्सो। आपको मौसम की सूरत हाल जब बताई जाती है तो उसमें भी फ़ारेनहाइट में जो है वो हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं, और इसी तरह एवरीडे लाइफ में भी फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर को मेजर करते हैं। सेकंड स्केल इज़ व्हाट? सेल्सियस और सेंटीग्रेड स्केल, विच इज़ डेनोटेड बाय डिग्री सी, ठीक है जी। तो डिग्री सेल्सियस पढ़े या डिग्री सेंटीग्रेड पढ़े, एंड इट इज़ यूज्ड इन साइंसेज। थर्ड स्केल इज़ व्हाट? इट इज़ केल्विन स्केल, विच इज़ ओनली के। याद रखिएगा, नॉट डिग्री के, नॉट डिग्री केल्विन, इट इज़ जस्ट केल्विन। ऐसे ही पढ़ा जाता है इसको और ऐसे ही लिखा जाता है, डिग्री नहीं लिखा जाता। स्पेशली यूज्ड इन द स्टडी ऑफ गैसेज। रीज़न क्या है मैं आपको अभी समझाता हूँ। देखिए गैसेज एज कम्पेयर टू लिक्विड्स एंड सॉलिड्स बहुत ही डिफरेंटली बिहेव करती हैं व्हेन वी टॉक अबाउट टेम्परेचर। देखिए गैसेज आपके पास वाइडली स्प्रेड होते हैं। गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा, अब जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अ स्पेस, ये मैंने एक स्पेस ले लिया, इसमें अगर मैं सॉलिड की बात करूंगा इट विल बी समथिंग लाइक दिस, टाइटली पैक्ड। तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए गैसेस को हम अगर किसी भी कंटेनर में रख लेते हैं, दे आर वाइड स्प्रेड। गैसेस के जो एटम्स हैं वो एक दूसरे से अटैच्ड नहीं होते, टाइटली पैक्ड नहीं होते। इस वजह से गैस को आप जिस कंटेनर में रखेंगे आप उसी गैस उसी कंटेनर की शेप में आ जाती है उस पूरे। जैसे फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल मैं आपको आमतौर पर देता हूँ। आप परफ्यूम इस्तेमाल करते होंगे, तो जैसे ही आप परफ्यूम यूज़ करते हैं, एक शख्स जो आपसे काफ़ी दूर खड़ा है उसको उसकी खुशबू आ जाती है, क्योंकि जैसे ही गैस के आइटम रिलीज होते हैं इन एन ओपन स्पेस, ओपन एयर, तो वो एकदम फैल जाते हैं। दे आर वाइड स्प्रेड, नॉट अटैच टू ईच अदर, ठीक है। तो इस वजह से मैं आपको ये समझाना चाह रहा था, गैसेस को जब आप टेम्परेचर की बात करते हैं उसको मेजर करने के लिए आपको उसको बहुत ज़्यादा कूल डाउन करना पड़ता है, नेगेटिव डिग्री सेंटीग्रेड में जाना पड़ता है। तो उसको आप लिक्विफाई, क्योंकि गैसेस जब आप उसको ठंडा करेंगे और ठंडा करेंगे, यू विल कूल इट डाउन, तो उसके एटम्स क्या होंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी और वो क्या होंगे, लिक्विफाई हो जाएंगे। लिक्विड गैस जो है वो लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी जब आप उसको कूल डाउन करेंगे। और बहुत सारी ऐसी गैसेज हैं जिनकी लिक्विफाइंग स्टेट में आने में उनको -100 डिग्री सेल्सियस और -1 इवन ग्रेटर देन इवन लेस देन -100 डिग्री सेल्सियस आपको टेम्परेचर तक जाना पड़ता है। तो मेरा समझाने का मतलब क्या है, इस वजह से आपको केल्विन स्केल की ज़रूरत पड़ी, विच इज़ बेसिकली यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ गैसेज इन जनरल, ओके। तो जब भी हम गैस को मेजर करेंगे, फॉर एग्जांपल प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, बॉयज़ लॉ है, चार्ज लॉ है, जनरल गैस लॉ है, उन सब में हम लोग जब टेम्परेचर मेजर करेंगे गैस का, तो हम केल्विन ही यूज़ करेंगे एज अ यूनिट। तो आपको ये कन्वर्जन केल्विन टू सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड टू केल्विन और ये सब आपको आनी चाहिए। दिस इज वाई केल्विन स्केल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द कन्वर्जन्स, द फर्स्ट कन्वर्जन इज फ्रॉम केल्विन टू सेंटीग्रेड। देखिए केल्विन टू सेंटीग्रेड जब आप कन्वर्ट करेंगे तो क्या आपको किस तरीके से करेंगे, मैं आपको स्केल समझा देता हूँ। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज कंसिडर्ड टू बी -273
डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। -273 डिग्री सेंटीग्रेड इज कंसिडर्ड एज 0 केल्विन, और इसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ठीक है। ये किसके बराबर होता है? 0 केल्विन के बराबर, ठीक है। अब आप 0 केल्विन, जब -273 डिग्रीज पे है तो 0 केल्विन है आपके पास टेम्परेचर। जब आप 0 केल्विन से शुरू करेंगे और 0 सेंटीग्रेड पे आ जाइए तो ये क्या हो जाएगा? तो 0 सेंटीग्रेड आपके पास किसके बराबर है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी इक्वल टू 273 केल्विन, ठीक है। दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट फ्रॉम केल्विन टू सेंटीग्रेड एंड सेंटीग्रेड टू केल्विन। यहाँ पर आपके पास मैंने लिख लिया, देखिए केल्विन से सेंटीग्रेड में जाने के लिए आप क्या करेंगे? -123 डिग्रीज कर देंगे। -123 जब आप केल्विन में सब्ट्रैक्ट करेंगे यू विल गेट द टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह जब आप डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो यू विल डू व्हाट? यू विल ऐड 273 एंड यू विल गेट द टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। डिग्री केल्विन नहीं, केल्विन, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट वी हैव फ़ारेनहाइट टू डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री सेल्सियस, एंड इसी तरह ये किसके बराबर होगा? देखिए डिग्री फ़ारेनहाइट -32 ओवर 1.8 इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड। इसी सवाल से, इसी फॉर्मूले से आप इस फॉर्मूले को भी ड्राइव कर सकते हैं। 1.8 राइट हैंड साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और -32 + 32 हो जाएगा राइट हैंड साइड पे आके। तो डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है? डिग्री सेंटीग्रेड मल्टीप्लाइड बाय 1.8 + 32। तो ये फॉर्मूला अगर आपने एक भी याद कर लिया तो आप दूसरा बहुत ही इजीली ड्राइव खुद कर सकते हैं। नाउ बिना टाइम जाए किए मैं आपको इसकी एक कन्वर्जन, 2 कन्वर्जन मैं आपको करा दूंगा, 2 आपने खुद करनी है और मुझे कमेंट बॉक्स में इनके जवाब भी लिखकर बताने हैं। तो आपको मैं फर्स्ट कन्वर्जन समझाता हूँ, विच इज 22 डिग्री सेंटीग्रेड और सेल्सियस टू केल्विन। आपने यहाँ पर देखना है, देखिए कन्वर्जन में सेंटीग्रेड से सेल्सियस केल्विन में आ रहे हैं आप, तो डिग्री सेंटीग्रेड विल बी 2 केल्विन। क्या कन्वर्जन है? डिग्री सेंटीग्रेड + 273। तो आपने 22 + 273 कर देना है, वेरी सिंपल। आप इस 22 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या करेंगे? प्लस कर देंगे 273। तो आपके पास आंसर क्या आएगा? देखिए 22 + 273 विल बी व्हाट? इट विल बी 295। सो 295 केल्विन। दिस इज व्हाट? दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट डिग्री सेंटीग्रेड इनटू केल्विन, ओके। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वी हैव 112 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू डैश डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड। अब ये कन्वर्ट करने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है व्हाट? अब आप देखिए फ़ारेनहाइट से आपको सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है, तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, विच इज डिग्री फ़ारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाय 1.8 इज इक्वल्स टू डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? डिग्री फ़ारेनहाइट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 32, तो 112 डिग्री फ़ारेनहाइट -32 किसके बराबर आएगा ये? इट विल बी इक्वल टू 32 आप माइनस कीजिए, इट विल बी 80 डिग्री फ़ारेनहाइट, ओके। यहाँ तक क्लियर है? सब्ट्रैक्ट करने के बाद 32 आप डिवाइड करेंगे इसको 1.8 से। आप इसको 1.8 से डिवाइड कीजिए। अगर आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो ये आपके लिए बहुत आसान है, मगर मैं कैलकुलेटर मेरे पास मौजूद नहीं है, तो मैं आपको एक बार डिवाइड करके समझा भी देता हूँ कि मैं किस तरीके से इसको डिवाइड करूँगा विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। देखिए 80/1.8, इसको मैं सिंप्लीफाई करने के लिए पहले इसको मैं आसान बना लूँगा अपने लिए, विच इज़ मैं मल्टीप्लाई करूँगा 10 न्यूमरेटर में और 10 डिनोमिनेटर में, तो ये बन जाएगा 800/18, ठीक है जी, 800/18। अब आप इसको डिवाइड कर लें, आपके लिए डिवीजन, सिंपल डिवीजन अप्लाई कीजिए, बहुत ही आसानी से आप इसको डिवाइड कर सकेंगे। आपका आंसर क्या आएगा? इट विल बी इक्वल टू 44.4 डिग्रीज सेंटीग्रेड, ओके। तो दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेंटीग्रेड। फॉर्मूला अप्लाई करना है, सिंपली फॉर्मूले ने क्या कहता है? देखिए डिग्री फ़ारेनहाइट -32, आपने सब्ट्रैक्ट किया 32 डिवाइड बाय 1.8, तो आपका आंसर आ गया डिग्री सेंटीग्रेड में। अब आप यही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं जब आपको डिग्री सेंटीग्रेड से डिग्री फ़ारेनहाइट में जाना है, विच इज़ दिस वन। देखिए डिग्री सेंटीग्रेड में गिवन है, डिग्री फ़ारेनहाइट में आपने कन्वर्ट करना है इस टेम्परेचर को। क्या करेंगे? सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.8 से और ऐड कर देंगे 32, तो आपके पास आंसर आ जाएगा इन डिग्री फ़ारेनहाइट। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। ये आपके पास 2 सवाल आपने कॉमेंट बॉक्स में मुझे सॉल्व करके बताना है कि इनके जवाब क्या होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और समझ में आई हो तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने सवालात और इन 2 सवालों के जवाबात लिखना ना भूलें। आपका अपना अहमद खान फ्रॉम द चैनल ट्यूटर एंड मेंटोर साइनिंग ऑफ। थैंक यू, खुदा हाफिज़।